मेरे रिश्तों में हो, मेरे रिश्तों में तेरी सांसों की है डोरियां, मेरी जान है तू ये जान ले तू, मेरी जान है तू ये जान ले तू। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और हाँ, ये जो 4 सवाल हम बताने जा रहे हैं, अगर ये 4 सवाल आपको नहीं आता है तो परीक्षा हॉल में रोओगे। क्यों रोओगे? क्योंकि हर एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि ये वेन डायग्राम के सवाल हैं और परसेंटेज में भी ये आपको मिल जाएंगे। दोस्तों कहे तो ये मैथ भी है और रीजनिंग भी है। आइए बढ़ते हैं। ऐसे 4 सवाल हम आज लेकर आए हैं क्योंकि ये टाइप आपका क्लियर ही हो जाएगा और इस टाइप से एक क्वेश्चन आएगा ही। तो ये चारों सवाल आप देख चुके यहाँ पर। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं पहले सवाल से। एकदम पक्का सीख जाइएगा, आंख बंद करके विश्वास कीजिए हम पर इस सवाल के लिए। देखिए, कहता है कि 50,000 लोग का एक सर्वे करवाया गया। किए गए सर्वे के अनुसार ABC अखबार पढ़ने वाले लोगों के प्रतिशत को निम्न वेन आरेख द्वारा दर्शाया गया। बताएं ऐसे कितने लोग हैं जो कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं। एक सर्वे हुआ, 3 तरह के कंपनी जो कि अखबार बनाती है ABC, उसका नाम है। कहता है कि ऐसे ऐसे हैं लोग जो अखबार पढ़ते हैं। तो कहता है कितने ऐसे लोग हैं जो अखबार नहीं पढ़ते हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन जो होगा हमारा एकदम दिमाग घुमा देने वाला। लेकिन चलिए पूरा बेसिक सा समझ लीजिए इसका क्या कहना है। देखिए, ये घेरा के अंदर जो भी है वो अखबार A पढ़ता है, इस घेरा के अंदर जो भी है वो अखबार B पढ़ता है और इस घेरा के अंदर जो भी होगा वो अखबार C पढ़ता होगा। अगर आपसे केवल ये कहता कि केवल अखबार C पढ़ने वाले लोग कितने प्रतिशत हैं, तो 25%। लेकिन अगर आपसे यह कहे कि C अखबार पढ़ने वाले कितने लोग हैं, केवल ना लगाए और C अखबार पढ़ने वाले कितने लोग हैं, तो ये 25, 10, 6, 8 ये सब जुड़ जाता, ये सब जुड़ जाता। बात है समझ में। लेकिन अगर मान लो ये कहता कि अखबार A पढ़ने वाले कितने प्रतिशत हैं, तो A पढ़ने वाले 21, 10, 6, 7 सब है। लेकिन अगर कहे कि केवल A पढ़ने वाले कितने प्रतिशत हैं, तो 21%। ऐसे होता है। सवाल क्या कहता है जरा ध्यान देना। सवाल ये कहता है कि बताइए ऐसे कितने लोग हैं जो कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं। दोस्तों अगर हम सबको जोड़ते हैं, जैसे 21% यहां पर है, 21% है, 21% केवल A पढ़ने वाला, तो 21% को हम जोड़ देंगे। उसके बाद 25% है केवल C पढ़ने वाला, उसके बाद 15% केवल B पढ़ने वाला, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए 7% दूगो पढ़े वाला, 7% ऐसे लोग हैं जो A और B पढ़ते हैं, तो सबको जोड़ दीजिए पढ़ने वाले को। फिर 10% है जो A और C पढ़ता है, 10% ऐसे लोग। फिर 8% ऐसे लोग जो C और B पढ़ते हैं। तो अब आपका 2 पढ़ने वाला हो गया, फिर 6%। इन सब को जोड़ दोगे तो आएगा 92%। मतलब 92% ऐसे लोग हैं जो अखबार पढ़ते हैं। तो अखबार नहीं पढ़ने वाले कितने होंगे बताइए? अखबार नहीं पढ़ने वाले 8% होंगे, क्योंकि 92% ऐसे लोग हैं जो अखबार पढ़ते हैं। सारे को जोड़ दीजिएगा तो अखबार नहीं पढ़ने वाले कितने लोग होंगे, तो 50,000 जो टोटल है उस 50,000 का 8%। चलिए प्रतिशत से काट दीजिए, 8 × 40, यानी 4,000 ऐसे लोग हैं जो भाई कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं, उनके घर पर अखबार आता ही नहीं है। ये नहीं कह सकते कि अखबार नहीं आता, वो पढ़ भी नहीं करता है बस। देखिए अगला सवाल 36, कहता है किसी कक्षा में विद्यार्थी की संख्या 100 है, 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 30% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, 10% विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। ऐसे विद्यार्थी की संख्या क्या है जो ना क्रिकेट खेलते हैं ना फुटबॉल खेलते हैं? चलिए बहुत अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा। किसी कक्षा में विद्यार्थी की संख्या 100 है, 60% विद्यार्थी क्रिकेट और 30% विद्यार्थी फुटबॉल। तो आपको 2 तरह के खेल दिए हुए हैं, तो 2 डायग्राम बनाइए, 2 सर्किल घेरिए। और पहले बोला गया क्रिकेट, है ना, पहले क्या बोला गया है? क्रिकेट। तो पहले हमने लिख दिया क्रिकेट दोस्तों, और आगे लिख दिया हमने क्या? फुटबॉल।
तो देखो फुटबॉल ये लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, सवाल ये कहता है 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 30% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, 10% दोनों खेलते हैं। जो कॉमन है उसको पहले लिख दीजिए। 10% ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं। दोस्तों अब कहता है सुन लो, 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। केवल अब यहां 60 लिखिएगा गड़बड़ा जाएगा। 60% क्रिकेट खेलता है, केवल क्रिकेट खेलता है ये बात नहीं बोला, केवल और केवल न लगा के बोले, वो दोनों बात अलग अलग है। 60% क्रिकेट खेलते हैं तो 60 में से 10 घटा दीजिए, केवल क्रिकेट खेलने वाला 50% ही होगा, क्योंकि 50% केवल क्रिकेट खेले वाला और 10% ऐसा होगा जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलता है, तब 50 और 10% हुआ ना जो क्रिकेट खेलता है। लेकिन हाँ आपसे कहे कि अब केवल क्रिकेट कितने परसेंट लोग खेलते हैं, तो 50%, और क्रिकेट कितने परसेंट लोग खेलते हैं, तो 50 और 10 60%। उसी तरीके से आपको कहा कि 30% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, 30% फुटबॉल खेलता है ना, केवल फुटबॉल नहीं ना बोला, 30% फुटबॉल बोला। 30 को 10 में से घटा दीजिए, माने 30 में से 10 घटा दीजिए तो कितना बचा, 20%, यानी कि 20% ऐसा है जो केवल फुटबॉल खेलता है। दोस्तों ये केवल फुटबॉल वाले एरिया में है, ये तो कॉमन एरिया है। अगर कहे फुटबॉल कितना प्रतिशत, तब 20 और 10 30%। केवल फुटबॉल कितना प्रतिशत, तब 20%। कहे केवल क्रिकेट कितना प्रतिशत, तब 50%। और क्रिकेट कितने प्रतिशत, तब 50 और 10 60%। कहे कि दोनों कितने परसेंट खेलते हैं, तो 10%। अब सवाल ये कहता है कि एक बात बताओ, ऐसे विद्यार्थी की संख्या क्या है जो न क्रिकेट खेलता है न फुटबॉल खेलता है। तो इन सब को जोड़ दो जरा, 50 प्लस 10 60 और 20 80, ये 80% है। 50 10 60 और 20 80, 80% खेलने वाले। नहीं खेलने वाले कितने, 20%। यानी कि जितना भी है 100 है ना, तो 100 का 20% ऐसा होगा जो खेलता ही नहीं है। लो 100 का 20%, 20 गो, ये हो गया आपका आंसर, जो कोई गेम नहीं खेलता है। ठीक है दोस्तों, इसी सवाल में कहता कि ओनली क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, तो आपको केवल 50% निकालना था। 100 टोटल विद्यार्थी है, उसका 50% कितना होगा, 50 होगा, ऐसे लिखते। अगर आपसे कहता कि ओनली फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं, तो 20% माने 20 वो खेलता है। कहता दोनों कितने खेलते हैं, तो 10%, 100 का 10% 10 होता। ठीक है, आइए अगला सवाल पर तो आइए, बहुत मजेदार सवाल है अगला, देखिए। ओहो, चलिए। एक नर्सरी कक्षा में 50 विद्यार्थी को प्रवेश दिया गया। कुछ विद्यार्थी केवल अंग्रेजी व कुछ केवल हिंदी बोल सकते हैं। 10 विद्यार्थी अंग्रेजी व हिंदी दोनों बोल सकते हैं। यदि कुल विद्यार्थी की संख्या जो अंग्रेजी बोल सकते हैं 21 है, तो कितने विद्यार्थी हिंदी केवल हिंदी व केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। वाह, बेजोड़ सवाल है। देखिए दोस्तों, क्या कहता है कि एक नर्सरी कक्षा में 50 विद्यार्थी को प्रवेश दिया गया। कुछ विद्यार्थी केवल अंग्रेजी, कुछ केवल हिंदी बोल सकते हैं। 10 विद्यार्थी अंग्रेजी हिंदी दोनों बोल सकते हैं। यदि कुल विद्यार्थी की संख्या जो अंग्रेजी बोल सकते हैं 21 है, तो कितने विद्यार्थी हिंदी फिर कॉमा है, केवल हिंदी व केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। अच्छा, हिंदी और अंग्रेजी दो विषय का चर्चा हुआ है, तो 2 वृत्त बनाइए, 2 वृत्त बनाइए और एक दूसरे से इसको कनेक्ट करिए। कनेक्ट कर दिया। अब पहले बोला अंग्रेजी, तो पहले हम यहाँ अंग्रेजी लिख देते हैं। आप ई लिख कर इंग्लिश लिख के समझ जाइएगा एग्जाम में, और हिंदी से केवल एच आप लिखिएगा, हम लिख लेते हैं, मेरे पास समय काफ़ी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। सवाल कहता है कि 10 विद्यार्थी अंग्रेजी व हिंदी दोनों बोल सकते हैं। पहले तो बोला कि कुछ विद्यार्थी केवल अंग्रेजी व कुछ केवल हिंदी बोल सकते हैं। इसे नहीं पता चला कितना, और 10 विद्यार्थी अंग्रेजी व हिंदी दोनों बोलते हैं। तो जो कॉमन वाला बात है उसको तो पहले लिख दीजिए। 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोल सकते हैं, उसको लिख दिया। अब कहता है अच्छा टोटल 50 विद्यार्थी है, यदि कुल विद्यार्थी की संख्या जो अंग्रेजी बोल सकते हैं 21 है,
टोटल अंग्रेजी बोले वाला 21 गो है, तो 10 गो यहाँ हो गया, 11 गो यहाँ। सुनो, केवल अंग्रेजी नहीं कहा है, गौर करना, अंग्रेजी बोलने वाला और केवल अंग्रेजी बोलने वाला। केवल अंग्रेजी बोलने का मतलब है अंग्रेजी के बाद उसको कुछ नहीं आता, आई क्यों चाय क्यों चौंकाएं, ये कुछ नहीं आता उसको बोलने, केवल वो अंग्रेजी बोल सकता है। ध्यान दीजिएगा, 10, 11, 21 हो गया, तब 50 में से 21 घटा लीजिए, बचा कितना, 29। ये 29 गो विद्यार्थी इधर आ गया, 29 गो विद्यार्थी इधर आ गया। तो कहता है तो कितने विद्यार्थी हिंदी, देखो अब अगर टोटल जोड़ोगे तो 50 हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सवाल कहता क्या है, सवाल कहता है तब बताइए कि हिंदी, केवल हिंदी व केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं कितने। तो हिंदी बोलना हो, हिंदी बोलने वाला कितना है, देखो हिंदी बोलने वाला इधर है 29 गो, हिंदी सॉरी ये केवल हिंदी हो गया, ओनली हिंदी बोलने वाला 29, तो केवल हिंदी हो गया। अच्छा हिंदी बोलने वाला कितना, तो हिंदी बोलने वाला अगर लीजिएगा तो इसमें कितना रहा है, 10 + 29, ये 39 लोग हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन केवल हिंदी 29 लोग बोल सकते हैं। और कहता है केवल अंग्रेजी, लीजिए केवल अंग्रेजी मतलब क्या, ओनली इंग्लिश। तो ओनली इंग्लिश कितने, सिर्फ 11। ये हो गया आपके इस सवाल का जवाब, यानी 29, 39, 11। ठीक है, तीनों तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जरा। अगला सवाल है आपका कि 100 विद्यार्थी हिंदी, अंग्रेजी व गणित की परीक्षा में इस प्रकार पास होते हैं कि 10 विद्यार्थी तीनों विषय में पास हुए हैं। अच्छा 3 विषय है, कौन कौन, हिंदी, अंग्रेजी और गणित है। अब कहता है कि 10 विद्यार्थी तीनों विषय में पास हुए हैं, केवल एक एक विषय में पास होने वाले विद्यार्थी की संख्या समान अर्थात 15-15 थी। हिंदी व अंग्रेजी में पास होने वाले विद्यार्थी अंग्रेजी व गणित में पास होने वाले विद्यार्थी से 6 अधिक है। अंग्रेजी व गणित में पास होने वाले विद्यार्थी हिंदी व गणित में पास होने वाले विद्यार्थी से 3 कम है। तो बताएं कि गणित में कुल कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। लीजिए गणित में पूछा है, एक काम करिए, सबसे पहले देखिए 3 विषय है तो 3 गो सर्किल बनेगा। ये 3 सर्किल कैसे बनाइएगा जरा गौर करिए। ये 3 सर्किल को बनाने के लिए आप ऐसे सहारा ले सकते हैं, एक ऐसा एरिया लाइएगा जो तीनों से घिरा हुआ होगा। सवाल कहता है, ऊपर से सुन लीजिए, कहता है कि 100 विद्यार्थी हिंदी, अंग्रेजी व गणित। तो पहले मान लिया इसको हिंदी, ठीक है, हिंदी। उसके बाद कहता है अंग्रेजी, तो इसको अंग्रेजी बना दिया, आप कहीं से भी लिख सकते हैं। और इसको नीचे वाले को मैंने गणित कर दिया, ठीक है। अब कहता है इस प्रकार पास होते हैं कि 10 विद्यार्थी तीनों विषय में पास हुए। 10 विद्यार्थी ऐसा होगा जो तीनों विषय में पास होगा, तो तीनों वाला जो कॉमन है उसको तो हम लिखिए देंगे। 10 विद्यार्थी तीनों विषय में पास, इसको ऐसा जगह लिखे हैं जो तीनों में आ जाता है। उसके बाद कहता है केवल एक एक विषय में पास होने वाले विद्यार्थी की संख्या समान, माने एक एक विषय में, अर्थात 15-15 थी। मतलब एक एक विषय में जो पास हुआ होगा, केवल हिंदी में तो 15 गो, केवल अंग्रेजी में 15 गो, केवल गणित में 15 गो। एक एक विषय में पास होने वाले विद्यार्थी की संख्या समान है और केवल 15-15 है, तो 15-15 हो गया। अब देखिए टोटल 100 गो होना चाहिए। आगे कहता है हिंदी व अंग्रेजी में पास होने वाले विद्यार्थी अंग्रेजी व गणित में पास होने वाले विद्यार्थी से 6 अधिक है। पहली बात यहां पढ़िए, हिंदी व अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी का जगह कहां है, हिंदी और अंग्रेजी ये वाला है, इस जगह की बात हो रही है दोस्तों, इस जगह की बात हो रही है, ध्यान देना, इस जगह की बात हो रही है कि हिंदी व अंग्रेजी में पास होने वाले विद्यार्थी अंग्रेजी व गणित में पास होने वाले विद्यार्थी से 6 अधिक है। अंग्रेजी व गणित में पास होने वाले, ई जगह हुआ, अंग्रेजी व गणित में पास होने वाले विद्यार्थी से 6 ज्यादा होगा, ई वाला। तो ई वाला अगर मान लो x होगा, ई वाला x होगा तो ये 6 ज्यादा होगा, x + 6, ऐसा हुआ। अब कहता है अंग्रेजी व गणित में पास होने वाले विद्यार्थी, अंग्रेजी व गणित कहाँ हुआ, तो अंग्रेजी व गणित ये हुआ, यही अगला लाइन में अंग्रेजी व गणित में पास होने वाले विद्यार्थी हिंदी व गणित में पास होने वाले विद्यार्थी से 3 कम है। हिंदी और गणित में पास होने वाले विद्यार्थी से 3 कम है, इससे 3 कम, इससे 3 कम,
तो इससे 3 कम, लेकिन EX है तो इससे 3 ज्यादा, यानी EX प्लस 3 हो जाएगा। मान लीजिए कि आप हमसे 3 रुपया कम है, आपके पास हमसे 3 रुपया कम है, तो आपसे 3 रुपया ज्यादा होगा ना मेरे पास, ये हुई बात। अब सुन लीजिए, तब कहता है तो बताएं कि गणित में कुल कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, गणित में ना। तो एक काम करते हैं, पहले तो इन सब को जोड़ते हैं। तो ये 15 तिहाई 45 तो ई हो गया टोटल में। टोटल अगर हम ऐड करते हैं दोस्तों, तो टोटल में तो 15 तिहाई 45, रेड कलर ले लेते हैं थोड़ा ठीक रहेगा, 15 तिहाई 45 प्लस एक्स, देखिए 1 2 3, तो 3 गो एक्स भी है। अब प्लस में उसके साथ देखो 3 आ 6 9 आ 10 19, 3 6 9 10 19, अब बराबर इस सारे जोड़ के टोटल 100 विद्यार्थी, तो बराबर में 100 लिखेंगे। अब लीजिए 45 और 19 जोड़ के उधर घटाइए, तो 3x में से 5 और 9 14, यानी 100 में से 9 5 14 के 4 हासिल, 5 9 14, 4 आ 1 5 हासिल 1 6 64, तो 3x बराबर हो गया कितना 36, 3 से कट दिया 12, 12 में x का मान आया कितना 12, x का मान 12 आया, इसका मतलब यहाँ आया x, सॉरी जहाँ x है वहाँ 12 हो गया। आपको गणित में पूछा है, तो गणित में पूछा है तो गणित के अंदर कितना आ रहा है, इस सब आ रहा है। गणित के अंदर आ रहा है 15 प्लस में ये वाला x, प्लस में ये x प्लस 3 और प्लस में ये 10, इस सब आ रहा है गणित के अंदर, गणित के अंदर आ रहा है। तो 12 12, चूंकि x के जगह 12 रखिएगा, तो 12 12 24, 24 आ 3 27, 27 आ 10 37, 37 आ 15 52, आपका टोटल कितना हो गया 52 हो गया। ये हो गया आपके इस सवाल का जवाब। तो चलिए, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और ऐसे सवाल आप बेधड़क बना लीजिएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस इस पर कर लीजिएगा। थैंक यू।